देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं बहादुरा के वीडीएस पैलेस के आगे। और यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर मंडल और अन्य ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं। और ये लोग अभी जो है यहाँ तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और तिरंगा यात्रा जो है मोटरसाइकिलों पे होंगी, इनकी रैली होगी। मोटरसाइकिल पे तिरंगे लगे हुए हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पे तिरंगे लगा रखे हैं। और अभी मुख्य बाज़ार से होते हुए मूर्ति चौक, बस स्टैंड मूर्ति चौक, और मूर्ति चौक से रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से सावा रोड होते हुए सावा बस स्टैंड पहुंचेंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे पहुंचेंगे, जहां पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी का ऑफिस है, और वहां जो है इनका समापन होगा। तो अभी कुछ ही समय में यहाँ से चलने वाले हैं तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम। तो हम आपको दिखाते हैं ये तिरंगा यात्रा मोटरसाइकिल रैली। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम भविष्य में आपको और भी आगे के समाचार दिखाएंगे। तो अभी हम आपको ले चलते हैं वीडीएस प्लेस के आगे, जो ये प्रोग्राम चल रहा है। और यहाँ से जो मोटरसाइकिल रैली शुरू होगी, ये यहाँ तैयारियाँ हो रही है। ये मोटरसाइकिल रैली तैयार हो चुके हैं। लोग मोटरसाइकिलों पे तिरंगा झंडा लगा के जो इस प्रकार से अरे अपने पास झंडा रख लियो। स्टेशन के सामने से होते हुए रेलवे स्टेशन से सीधे भाजपा का मोटरसाइकिलें तैयार हैं और अभी यहाँ से रवाना होने वाले हैं। ये वीडीएस प्लेस के अंदर भी हैं। ये लाइन टू लाइन लगे हुए हैं। सभी अपनी अपनी मोटरसाइकिल पे तिरंगा लगा रखा है। और ये आज़ादी की 75 वर्ष गांठ पे अमृत महोत्सव पे ये कार्यक्रम है। झंडे वितरित किए जा रहे हैं सभी को। और जो लोग अपने मोटरसाइकिल पे तिरंगा लगा रहे हैं। नमस्ते सर। तिरंगे ही तिरंगे नज़र आ रहे हैं। तो आइए तिरंगा अभी और लोग बात लगा रहे हैं सभी। ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत लोग हैं। नगर मंडल का भी है, युवा हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग हैं। और ये तिरंगा रैली है। इस प्रकार से आज़ादी के अमृत महोत्सव पे यहाँ भारतीय जनता पार्टी और यहाँ करण बेनीवाल, जो पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के पुत्र हैं, वो भी नेतृत्व कर रहे हैं। तो बड़ी उत्साह है लोगों को, बुजुर्ग लोगों का भी उत्साहपूर्वक मना रहे हैं तिरंगा यात्रा। अभी यहाँ मोटरसाइकिल रैली शुरू होने वाली है। और शुरू कर रहे हैं। मैं आगे चलता हूँ, आपको यात्रा का पूरा विवरण दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके क्षेत्र आसपास के समाचार आपको हमेशा मिलते रहें।
आज़ादी का अमृत महोत्सव पे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो बाइक रैली है तहसील भादरा में, तो इसके लिए यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये आज ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पे जो बाइक रैली निकल रही है तिरंगा यात्रा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये एक अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ठीक है, जिसका सभी करना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव ना करके सभी के साथ अपने सीएस के थ्रू ये रैली निकाली जा रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत सही है। टाटा रैली में सर कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? सीएससी गौरा तिरंगा यात्रा चल रही है। यहाँ से वीडियो से होके नोटिस पे बीजेपी कार्यालय जाएंगे। जी सर, इस गौरव पल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के अमृत महोत्सव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया खुशी हो रही है, आज़ादी का पर्व है, खुशी से मना रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमने काफ़ी देरी कर दी? इस गौरव पल को भूलते आ रहे हैं, इसको हर वर्ष बनाना चाहिए। बिल्कुल हर वर्ष मनाना चाहिए, धूमधाम से मनाना चाहिए। जी सर, शुक्रिया। पानी पी के हाँ सर, चला थोड़ा सा पिछाड़ तो गयो, मैं नाम भूल गयो बस। हाँ समझ गयो, समझ नाम तो बुढ़ो भाई याद है। अब तो धक्का ही करे ना, ठीक है तनो ना ना, अब तो पॉजिटिव था नेगेटिव कौन जानता है। बड़े खुश नजर आते हैं, तिरंगा लहरता है सब। तिरंगा ही तिरंगा। ये दयानंद जी फुटेवाला, इंदलाल सैनी, मांगेला जी गोयल, अभी हमारे पूर्व विधायक श्री रेणीवाल और नगर मांगेलाल गोयल, से
ये तिरंगा यात्रा पूर्व विधायक संजय निवास यहाँ है। ये झंडी दिखा के वो है कि सभी साथियों ये रैली निकल चुकी है, अभी शुरू हो रही है। प्रतिपक्ष नेता मांगीलाल गोयल बैठे हैं एक मोटरसाइकिल पे। पूर्व विधायक संजय बेनीवाल भी हैं, दयानंद खोकेवाला है। तिरंगा यात्रा निकल चुकी है और ये एकदम लंबी तक जा रही है। ये लंबी तक यात्रा है। सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल है और जिनके ऊपर तिरंगे लगे हुए हैं वंदे मातरम और भारत माता की जय के साथ मोटरसाइकिल रैली तिरंगा यात्रा है और ये चल रहे हैं। बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद है। मनोज सिंह शेखावत भी है। इस समय हम वीडियो पैलेस में हैं, तो पैलेस के आगे हैं और मोटरसाइकिल रैली बस स्टैंड से भी आगे निकल चुकी है। बस स्टैंड से भी आगे निकल चुकी है और अभी तक ऐसे ही मोटरसाइकिल आ रहे हैं। इतनी लंबी और बड़ी रैली अभी तक आज तो निकली नहीं। साथियों जैसे कि आप मैं छावा बस स्टैंड पर पहुँचे हैं और ये बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। ये छावा बस स्टैंड से यहाँ रेलवे फाटक की साइड में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के आगे यहाँ जो लोग कार्यकर्ता जो है मोटरसाइकिल रैली के जो पूर्व विधायक संजय बेनीवाल रैली को लेकर आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जाएगा और इस स्वागत में यहाँ फूल बरसाने का कार्यक्रम है। तो ये लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, अभी रैली आने वाली है। हाँ कौन बाइक पर ही है आ गया, मैं दुकान पर ही आऊँगा। ठीक है। ये रैली यहाँ इस समय जो है पहुँच चुकी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के आगे पहुँच चुकी है और मोटरसाइकिल रैली जो है पूरे बाजार के अंदर से होती हुई आई है। पूरे विधायक संजय बेनीवाल जो है उनका आगे नेतृत्व कर रहे हैं और ये
आज़ादी के अमृत महोत्सव पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस समय जो है यहाँ जो 10 अगस्त को जो मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और भारी संख्या में मोटरसाइकिल रैली जिनके ऊपर तिरंगा लगा हुआ था, तिरंगा यात्रा पूरी तरीके से सफल रैली ही मानते हैं। और ये इस समय अब भी सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें आ रहे हैं, अब भी भारी संख्या में आ रहे हैं। तो ये है मोटरसाइकिल रैली और यहाँ इनके कार्यालय में सजाकर लोग रहे हुए हैं। The wireless device is ready to be paired. परम सम्माननीय हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब, नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी भाई साहब, गौशाला के अध्यक्ष श्रीमान दयानंद जी खोखेवाला, नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्रीमान बलवंत जी सैनी, मेरे बड़े भाई यशस्वी पार्षद आदरणीय नंदलाल जी सैनी साहब, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, सभी वार्डों से पधारे हुए हमारे कार्यकर्तागण, सभी गांवों से पधारे हुए हमारे मोतियों से महंगे कार्यकर्तागणों, एक बार सुनो, पीछे आवाज रख लो एक बार। सबसे पहले तो मैं जिला हनुमानगढ़ की सबसे ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा आयोजित करने के लिए आप सबको बधाई देता हूं। एक बार जोरदार तालियां। माननीय संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में आज पूरे हनुमानगढ़ जिले की सबसे ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा भादरा में निकली है। इसके लिए आपको मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, आजादी का महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव। और एक बार सुनो भी, आवाज ना करो, जेवलिया जी आवाज ना करो एक बार। आजादी के विपक्ष में आपको मैं बताऊं, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। आज भादरा को भी आजादी चाहिए। भादरा भी आज गुलाम है, भादरा गुलाम है कामरेडों के अहंकार का, भादरा गुलाम है कामरेडों के भ्रष्टाचार का, भादरा गुलाम है कामरेडों की दरिंदगी का। आज हमें उससे भी आजादी चाहिए। आज के दिन संकल्प लीजिए, जब तक भादरा को इस आतंकी राज से, इस दमनकारी राज से, इस भ्रष्टाचारी राज से, इस दिशा विहीन राज से, इस संकल्प विहीन राज से आजादी नहीं मिलेगी तो हमारे लिए देश की आजादी का एक कदम बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने आज से 3.5 साल पहले जनता के मैंडेट को स्वीकार किया। जनता ने जो कहा, हमारे लोकप्रिय नेता ने कहा कि जनता जनार्दन है। मैं तो 30 साल से राजनीति में हूँ, मेरा परिवार 1920 से आजादी की लड़ाई के पहले से ही राजनीति में है। जनता जो फैसला करेगी मुझे मंजूर है। लेकिन दूसरे ही क्षण सबको ये महसूस हो गया कि कहीं न कहीं हमसे गलती हुई। संजीव बेनीवाल का गुनाह क्या है कि संजीव बेनीवाल संजीदा नेता है, ये उसका गुनाह है। संजीव बेनीवाल विनम्र नेता है, ये उसका गुनाह है। संजीव बेनीवाल सीधा साधा व्यक्ति है, ये उसका गुनाह है। संजीव बेनीवाल सादा व्यक्ति है, ये उसका गुनाह है। संजीव बेनीवाल में घमंड नहीं, ये उसका गुनाह है। अगर ये सब गुनाह नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कमर कस लीजिए, वरना भादरा की अब जो दुर्गति हो रही है उससे भी ज्यादा भादरा विनाश की ओर चला जाएगा। आज चाहे कांग्रेस हो चाहे कामरेड हो, मेरा नेता सज्जनता से बोलता है तो कोई भी मेरे नेता खिलाफ बोलेगा। मेरा नेता विनम्रता से बोलता है तो कोई भी मेरे नेता खिलाफ बोलेगा। ये क्या बात है? आपने देखा संजीव बेनीवाल का खानदान पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में
जिस खानदान का अपना इतिहास है, वो नेता लक्ष्मण रेखा कभी नहीं उल्लंघता। आज नौजवान साथियों में आपको कहना चाहता हूँ, कामरेडों के राज में जितने मुकदमे नौजवान साथियों पर हुए उतने पहले कभी नहीं हुए। धारा 144 की आड़ में जितने मुकदमे इस राज में हुए उतने पहले कभी नहीं हुए। रैलियां तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी होती थी, लेकिन संजीव बेनीवाल ने कह रखा था, चाहे कोई कांग्रेस का नौजवान हो, चाहे कोई कामरेडों का नौजवान हो, वो हमारे बच्चे हैं, उन पर मुकदमा नहीं लगना चाहिए। और इन्होंने एक भी मुकदमा इनके कार्यकाल में किसी भी नौजवान साथी पर नहीं लगा। ये पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड है। लेकिन आज दुख उस समय होता है, तकलीफ उस समय होती है, हम बार वालों से लड़ लेंगे, अपनों से लड़े तब दुख होता है कि हमें आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाते हुए संजीव बेनीवाल को ऐतिहासिक जीत दिलाना। मैं आदरणीय दयानंद जी खोकेवाला को वो अपनी बात आदरणीय हमारे लोकप्रिय नेता भाई संजीव जी बेनीवाल, पार्टी द्वारा नगर पालिका में प्रतिष्ठित नेता मणिलाल गोयल, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, ब्लॉक मेंबर, सरपंच, कार्यकर्ताओं, आज मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आपने एक बहुत शानदार धमाकेदार तिरंगा रैली निकाली। आपका जो सहयोग रहा वो सभी हम आदर के दृष्टि से देखेंगे। अभी भाई हरिप्रकाश ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कहा है, उन लोगों की चर्चा मत करो जो धक्के से अपने बनते हैं। चर्चा उनकी जरूरत नहीं है, जो अपने हैं वो अपने साथ रहेंगे। मैं विधायक जी से कहता हूँ, संजीव बेनीवाल का एक वोट नहीं टूटेगा, एक वोट। अब वोट बनाने आपके हाथ में है, वोट बनाओगे आप। आज 60,000 वोट होने आए थे, 60,000 वोटों से जीतेंगे। हर कार्यकर्ता यहाँ बैठे इस बात की शपथ ले कि मैं मेरे बूथ पर संजीव बेनीवाल को जिताऊंगा। गांव की जिम्मेदारी मत लो, सिर्फ बूथ की जिम्मेदारी ले लो। संजीव बेनीवाल के 1.5 लाख वोट आएंगे, ये जिम्मेदारी ले लो। संजीव बेनीवाल को कोई चुनाव हराने वाला नहीं है। और एक निवेदन और करूं, अच्छा टक्कर खाता फिर आना छेड़ने की जरूरत को नहीं। वोटर दिखा पिछली बार, हाँ अपना वोटर पहले में उत्सुक हो गया, बाल लोगों को जाओ और 10-15% वोट मुश्किल हुआ, मैंने कोई मतलब बोली पार्टी हो, बाल लोगों घरा सवेरे चाय पीनी शुरू कर दो, मान सम्मान करना शुरू कर दो, मान अपनी बात रखनी शुरू कर दो। आपने काम में कुटुड़ा की मटाओ और इतिहास है भादरा के अंदर का ज्ञान सिंह जीतो तो बीजेपी में गए, सपोर्ट करी, मेरे नहीं जीत गए। फिर डॉक्टर सुरेश सोच के जीतो, बैंक आया 3500, फिर पहले भाईडो जीतो 36,000 वोट जीतो, वो कांग्रेस में गए, बैंक वोट आया 11,000। अब वो जीत के कांग्रेस में गए, कितना वोट आना चाहिए? 11,000 वोट करना मेरी जिम्मेदारी है। अब बातचीत होगी कि आप सारा दिन के काम करागा। अरे कांग्रेस के खिलाफ आज एक जिसको पूरे देश के अंदर फैला रखे भादरा के अंदर, बताने एक ताजा बात कहूँगा, विधायक नहीं बताई कि हमारे स्टेशन पर एक सिंधी है लालचंद, वो लड़कों विकलांग है, वो लालचंद लड़कों विकलांग है, पे भी लड़के की वो विकलांग है, एक लड़की है। 1967 की दुकान है, 1967 को पट्टो है नगर पालिका को बढ़ाए और पैक वो आपकी नई दुकान बनाने लग रहे हो तो बेटा कामेड़ का 2-3 संस्था में घर में काट दो कामेड़ गए। एक तो कोई गुलाब की नहीं है बोल खेड़े को, अरे कोई राजवीर छत नहीं है, ये कृषि विभाग के अंदर जैसी भी जाके पैक की दुकान तोड़ती, रात की दीवार की कृषि विभाग की और दीवार तोड़ती और तोड़ के मारी देना है। पहले लेके आया, मैं थाने में गए, लेकर थाना रहा गया, मैं सीआई साहब बोले साहब 1967 है अगर निर्मित दुकान दोबारा फोड़ के बनाओ लग रहे हैं, कृषि विभाग की दीवार अलग है, कृषि विभाग की दीवार को मतलब ही कोई सियाही घंटी मारी मैं छात्री बोले मैं बेरो को नहीं जो घंटी मारी जो बड़ा आदमी बेचो मैं मौके पे गए, मैं रिपोर्ट आखिरी का दुकान बिल्कुल सही चलने लग रहे
आप इंतजाम चल रहे थे अगले 1967 वेस्ट को फटो है बात लेकिन दुकान शुरू कर दी चिंडी दोबारा ग्रामीण फोन करो मैडम ने देखो हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जो एस टीम है वो कुछ है ही नहीं। एस टीम को उसने फोन किया मेरे को नहीं पता है उस दुकान को रुकाओ। एस टीम पुलिसियों को कहा उसके एनओसी कैंसिल करके दुकान को रुकाइए। इससे ज्यादा क्या दलील होगी। अभी रात को करसन प्रणामी कॉलेज के अंदर करसन प्रणामी कॉलेज है लड़कियों का महाराज का बनाया हुआ रात को 2 बजे उसकी दीवार तोड़कर उसमें निर्माण हुआ आजकल रात को। इस तरह की व्यवस्था इस कानून ने कर रखी है तो आप व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और सारा एक करके 11 बनाएगा 2 बना 11 बनाना आपने 11 बनने की कोशिश करो। आप लोग बहुत बड़े सौभाग्य है कि आप लोग एक बहुत संजीदा नेता है। आज राजस्थान के अंदर कोई भादरा वो नाम आवे तो संजीव बेनीवाल का नाम आवे और हर आदमी पार्टी आके संजीव जी पार्टी के लोगों से मेरा संपर्क रहता है नेताओं से सभी ये कहते हैं कि भादरा में संजीव जी का कोई मुकाबला नहीं है। अरबा सारी पूंजी है नहीं संजीव जी आपा के नहीं बिखर जावा तो आप पूंजी खराब हो जाएगी। आप पूंजी मजबूत रखो और भेड़ा करो नोटा ने अरे एक वोट गिरो। जय हिंद जय भारत। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद युवा साथियों का विशेषकर जिन्होंने इस प्रचंड गर्मी में इतना समय दिया और जिले में ऐतिहासिक यात्रा निकाली। अब मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ जन जन के हृदय सम्राट हमारे नेता श्रीमान संजीव बेनीवाल साहब को। आज के कार्यक्रम में सभी मानित कार्यकर्ता बंधुओं हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी पधारे हुए सभी सम्मानित पार्षदगण सरपंच साहिबान पधारे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्ता। वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में आने वाली 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए हम इकट्ठे होंगे। उस स्वतंत्रता ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है और हमारी पार्टी का जैसा निर्देश कार्यकर्ता बंधुओं को आया कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए जो कार्यक्रम हमारी पार्टी की तरफ से निर्धारित किए गए उसमें 9, 10 और 11 को प्रत्येक मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन करने का कार्यक्रम रखा गया है और 13, 14 और 15 को हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी कस्बे जाकर के प्रत्येक नागरिक के घर पर तिरंगा फहराया जाए और आज़ादी के इस उत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में हम मनाएं। ऐसी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को दी है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जैसा पार्टी का आदेश मिला है उसके मुताबिक इन कार्यक्रमों में अपनी बढ़ करके भूमिका प्रत्येक कार्यकर्ता को अदा करनी है। आज इसी सिलसिले में नगर मंडल भादरा की तरफ से, क्योंकि आज 2 मंडलों का कार्यक्रम, नगर मंडल भादरा का कार्यक्रम जिसमें आप सभी शामिल हुए हो और दूसरा
छानीबड़ी मंडल में भी आज तिरंगा यात्रा छानीबड़ी गांव से शुरू की गई थी। ठीक इसी तरह से कल 11 तारीख को हमारे डुमराना मंडल में, हमारे गोगामेड़ी मंडल में और हमारे भिरानी मंडल में भी इसी तरह से तिरंगा यात्रा का आयोजन कल भी जो है उन मंडलों के अंदर किया जाएगा। साथियों, आज की इस तिरंगा यात्रा में बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर और चूंकि कल ही कार्यक्रम तय किया गया और एक थोड़े से निवेदन पर भारी संख्या में पधार करके कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़ी मजबूती के साथ, बड़े जज्बे के साथ आपने इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, निश्चित रूप से हमारे देश को, हमारे इस देश को आज़ादी जिन लोगों ने एक तरह से इस देश के लिए अपनी बलिदानी दी और मजबूती से स्वतंत्रता के लिए इस देश के लिए लड़े, उनको याद करने का समय आज जो है 15 अगस्त को जो जिस दिवस को हम मनाने जा रहे हैं, उस दिवस की सुंदरता कैसे बढ़े, उस दिवस को कैसे हम भव्य बना सकें और प्रत्येक नागरिक के दिल के अंदर, प्रत्येक देशवासी के दिल के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो और इसके साथ साथ देशभक्ति का जज्बा और देश की स्वतंत्रता को मजबूत रखने का जज्बा पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम को बनाने में आपका जो योगदान रहा, उसके लिए फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। साथियों, लंबी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि ये कार्यक्रम आज़ादी के इस दिवस के संदर्भ में अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं, इतना ही निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से जिस मजबूती से लड़ करके हमारे देश के देशभक्तों ने इस भारतवर्ष को आजाद कराने का काम किया, ठीक आज उस आजादी को मजबूत करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को, इस भारतवर्ष को पूरी दुनिया में मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, सबसे हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है और एक तरह से आज मोदी जी जिस मजबूती से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया में मजबूत हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति के जज्बे के साथ, राष्ट्रीयता की भावना के साथ, देश को मजबूत करने की भावना के साथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इसी मजबूती से भारतवर्ष यदि आगे बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया पर ताकत के साथ हमारा भारतवर्ष, हमारा देश, हमारा भारत पूरी दुनिया पर मोदी जी के नेतृत्व में ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। ऐसी स्थिति आज देश के प्रधानमंत्री इस देश की बनाए हुए। साथियों, आज अमृत महोत्सव के रूप में देश की स्वतंत्रता के इस पर्व पर, आने वाले पर्व पर आपने जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, इसका संदेश गांव गांव ढाणी ढाणी जाना चाहिए और प्रत्येक नागरिक जो है पूरे जज्बे के साथ इस देश की आज़ादी को बनाए रखने का काम करे, इस देश के संविधान के प्रति समर्पित होकर के इस देश को मजबूत करने का काम करे। ये जज्बा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जनमानस में पैदा करना है, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के इस जज्बे को पैदा करना है और देश की आवाज़ को बुलंद करने का काम करना है। ये संदेश जो है इस तिरंगा यात्रा से पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। साथियों, हमारे भादरा क्षेत्र की कुछ बातों का जिक्र जो है हरिप्रकाश जी ने, हालांकि आज का विषय नहीं था, फिर भी जो है इनके दिल में जो बात थी इन्होंने खुल के कही। दयानंद जी ने कुछ बातों का जिक्र किया। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आज जिस तरह का शासन, जिस तरह का कुशासन मैं कहूँगा, आज भादरा तहसील के अंदर इन लाल झंडे वालों के नेतृत्व में जिस तरह का कुशासन चल रहा है और आज नादरशाही करते हुए और एक तरह से जो है मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की नीति
दबाने की नीति और एक तरह से रंजिश की राजनीति जो इस भादरा तहसील के अंदर चल रही है, मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि इस रंजिश की राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार झूठे मुक्त में बनाने का काम सरकार के दबाव में आकर के, लाल झंडे वालों के दबाव में आकर के ये शासन प्रशासन करने जा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, आप मजबूती से डटे रहें। जितने मुकदमे चाहे वो किसी भी प्रकरण को लेकर किए हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो है रंजिश वश किए हो या किसी आंदोलन के फलस्वरूप धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा किया हो या किसी अन्य आंदोलन में, चाहे गांधी बड़ी के आंदोलन में किया हो, जितने झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम इस शासन प्रशासन ने लाल झंडे वाले इस कांग्रेस के नेतृत्व में किया है, आप मजबूती से जुट करके आप फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का राज राजस्थान में बनाने का काम करें। राज बनने के बाद मैं आप इस तरह कह सकता हूँ कि राज बनने के बाद में किसी भी कार्यकर्ता पर दर्ज किया गया झूठा मुकदमा उसको तुरंत प्रभाव से आने वाली सरकार वापस लेने का काम करेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमने एक सिद्धांत के साथ इस भादरा तहसील की राजनीति आपके आशीर्वाद और सहयोग से हमेशा एक सिद्धांत की राजनीति को हमने इस क्षेत्र में जो है कार्यकर्ताओं के सहयोग से करने का काम किया है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह से, जैसे किसी भी तरह का कोई इस भादरा तहसील में जगह जगह कई तरह की घटनाएं, चाहे वो दलितों पर अत्याचार हुआ हो, चाहे झूठे मुकदमे कार्यकर्ताओं पर बनाए गए हों, चाहे सिंचाई और पानी की मांग पर झूठे मुकदमे बने हों, चाहे गांधी बड़ी प्रकरण में बने हों, चाहे किसी दूसरे जो है उदयपुर की घटना के बाद में धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा बनाया गया हो, ये सारा का सारा राज के दबाव में किया जा रहा है। ये लाल झंडे वाले के इशारे पर किया जा रहा है। इनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सच के लिए लड़ेंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे, सत्य के लिए लड़ेंगे और जीत हमेशा सत्य की होती है, सच्चाई की जीत। आज जिस सिद्धांत को आपके आशीर्वाद, जिस सिद्धांत को लेकर के हम चले, किसी प्रकरण की बात आई, मैं कहना चाहता हूं कि दोषी को सजा मिले और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए संजीव बेनीवाल हमेशा खड़ा मिलता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दोषी को सजा मिले लेकिन निर्दोष के साथ अन्याय भी नहीं होने देंगे, ये भी संजीव बेनीवाल। निर्दोष के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए, इस बात की लड़ाई भी, दोषी को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे और निर्दोष के साथ अन्याय नहीं हो, इस बात की भी लड़ाई जीवन पर्यंत लड़ूंगा। किसी भी तरह की बाधा, किसी भी तरह का संकट और किसी भी तरह की बाधा मेरे लिए कोई उत्पन्न करे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। साथियों, आज इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, उस हालात को कार्यकर्ता बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आप इस संदेश को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुँचाने का काम करें। समय रहते जो भी काम, चाहे संघर्ष हमें कितना भी करना पड़े, चाहे सिंचाई पानी के लिए करना पड़े, चाहे कानून व्यवस्था के लिए करना पड़े, चाहे किसी भी समस्या के लिए करना पड़े, आप लोगों के सहयोग से हम जो है इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार फिर से आपने जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इस कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा को आपने सफल बनाया, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का एक बार फिर से पूरा धन्यवाद देते हुए और ये निवेदन करते हुए कि आज थोड़ा काम धंधे का समय भी है, किसान कृषि के काम में लगा हुआ है, थोड़ा समय निकल जाए, धारा 144 जो हथियार बना रखे वो कितना दिन चलाना वो भी हटेगो और इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से करके एक बात को बड़ा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से करेंगे। इन सारे के सारे जो जिस तरह के जो हालात इन जो है लाल झंडे वालों ने पैदा कर रखे हैं, एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ने के लिए हम जो है बड़ा कार्यक्रम करके इस शासन और प्रशासन को चेताने का काम करेंगे, इनको सोई हुई नींद से जगाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ये था भारतीय जनता पार्टी का आज समापन समारोह तिरंगा यात्रा का। और यहाँ ये जो BDS पैलेस से लेके पूरे बाज़ार से होते हुए, रेलवे स्टेशन से होते हुए और सारे बाज़ार में ये मोटरसाइकिल रैली तिरंगा यात्रा निकाला, उसका समापन हुआ। और समापन के बाद में भारतीय जनता पार्टी में विधायक संजीव बेनीवाल, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल ने अपने विचार रखे और सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हार्दिक शुभकामना देते हुए आगे की रणनीति के बारे में बताया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जैन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर मिलूंगा आपसे नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।